चलिए नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और आज अपना विषय रहेगा आलोचना विधा। जी सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उमेश जी, द्वारिका, पहला सिंह चौहान जी, राधिका जी, सुरेंद्र प्रजापति जी, कल्पना जी, निधि प्रजापति जी, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। साथियों, आज अपन आलोचना विधा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने वाले हैं। अशोक जी जुड़ चुके हैं, उमेश यादव जी और नरेंद्र किरार जी, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बढ़िया है भाई, बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हो? तो आज का विषय रहेगा हिंदी आलोचना। आप हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, उसमें यह क्लास बहुत सार्थक सिद्ध होने वाली है। तो ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है और चीजों को कुछ यहां से नई चीजें सीख करके जाना है और लंबे समय तक स्थायी रखना है। जी चलिए, ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। प्रश्न आपसे यह कह रहा है कि डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक नहीं है तो क्या कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, या फिर रस सिद्धांत, या फिर रस मीमांसा? गोल्डी पांडे जी, आप दिख रहे हो और सभी का शानदार आंसर आ चुका है। बिल्कुल तैयारी थे आप भी कि प्रश्न आ जाए, बस उसको उड़ाते हैं। अभी पहला ही प्रश्न आपने उड़ा दिया बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि रस मीमांसा आचार्य शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल, रस मीमांसा आचार्य शुक्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? विकल्प नंबर 4। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर विकल्प नंबर 4 सही है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं शिव कुमार मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, भोलानाथ तिवारी। और काउंट भी करते जाइएगा कि कितने प्रश्न आपके आज की क्लास में सही होते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो इसका बड़ा सरल सा आंसर है राम कुमार वर्मा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 7 प्रकरण में लिखा गया है। कितने प्रकरण में? 7 प्रकरण में लिखा गया है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का सन आपसे पूछा जाए तो 1938 ईस्वी है। कितना है? 1938 ईस्वी है। और यह एक अधूरा इतिहास ग्रंथ है। अधूरा इतिहास ग्रंथ है जो केवल भक्ति काल तक का ही वर्णन करता है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जैसे प्रथम सूफी रचना चंदा इनको माना है मुल्ला दाऊद की, डॉक्टर राम कुमार वर्मा अवधी के प्रथम कवि अमीर खुसरो को मानते हैं। तो बहुत सारी चीजें अपन इनके बारे में पढ़ते हैं। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, दूसरे का सही आंसर विकल्प नंबर 3। आस्था और सौंदर्य, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, आलोचनात्मक पुस्तकों के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रमेश कुंतल मेघ। तो याद करते हुए जाना है आपको। आस्था और सौंदर्य, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, ये 2 रचना याद रखिएगा। कविता नागर जी 2 आंसर बता रही है, सुरेंद्र प्रजापति जी, और बी आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है। आज 30 प्रश्न है। आस्था और सौंदर्य, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? रामविलास शर्मा। आस्था और सौंदर्य
डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? अब दूसरी परंपरा की खोज जो पुस्तक है वह डॉक्टर नामवर सिंह की है, लेकिन ये किस पर केंद्रित है? जयशंकर प्रसाद पर, प्रेमचंद पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी पर, जगदीश गुप्त पर? डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? तो इसका साथ राइट आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। किन पर केंद्रित है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। तो ये पुस्तक पूछी जाती है दूसरी परंपरा की खोज किनकी है? डॉक्टर नामवर सिंह की है। किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, कविता के नए प्रतिमान, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। तो किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है आपको बताना है। तो कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान यह नामवर सिंह की है। किनकी है? यह नामवर सिंह की है। और हिंदी में जो सैद्धांतिक आलोचना की शुरुआत की बात करें अपन, तो भारतेंदु कृत नाटक से मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, हिंदी में सैद्धांतिक आलोचना की शुरुआत हिंदी में सैद्धांतिक जहां से प्रारंभ हुई, सैद्धांतिक आलोचना की शुरुआत भारतेंदु कृत नाटक से मानी जाती है। संयोगिता स्वयंवर की बात अपन आगे करेंगे फिर उसमें। तो इसका तो राइट आंसर कविता के नए प्रतिमान बहुत पूछे जाती है, ध्यान रखिएगा, नामवर सिंह की है कविता के नए प्रतिमान। हिंदी साहित्य का विमर्श के लेखक हैं बालमुकुंद गुप्त, पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। बताइएगा छठे प्रश्न का क्या आंसर है? उमेश जी का छठे प्रश्न का बी आंसर आया है। चलिए, तो हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक बी आंसर आ रहा है अधिकतर सभी का, बिल्कुल सही है, पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो छठे प्रश्न का जो सही आंसर है तो विकल्प नंबर 2 इसका सही आंसर है। हिंदी में साहित्य संबंधी विषय पर लिखा गया पहला शोध प्रबंध है। देखिए इसका आंसर बताइएगा। हिंदी में साहित्य संबंधी विषय पर लिखा गया पहला शोध प्रबंध किसका है? क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, परशुराम चतुर्वेदी का है, पीतांबर दत्त बड़थवाल का है, या दीनदयाल उपाध्याय का है? बताइए, हिंदी में पहला जो शोध कार्य बताओ किन्होंने किया था? तो आंसर हो जाएगा पीतांबर दत्त बड़थवाल। हिंदी के पहले स्कॉलर माने जाते हैं पीतांबर दत्त बड़थवाल। हिंदी के पहले स्कॉलर कौन माने जाते हैं? पीतांबर दत्त बड़थवाल माने जाते हैं। तो यह हो जाएगा। जैसा कि पूछा भी जाता है कि पीतांबर दत्त बड़थवाल ने गोरखवाणी का संपादन किया है, तो प्रश्न आ जाए भाई गोरखवाणी के संपादक कौन है? तो पीतांबर दत्त बड़थवाल हैं। गोरखवाणी के संपादक।
पीताम्बर दत्त बड़थवाल के बारे में आप यह भी याद कर सकते हो कि पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की वैसे गोरखनाथ का समय ये 11वीं सदी मानते हैं, लेकिन गोरखनाथ की कितनी रचनाएं मानी हैं? तो 40 रचनाएं मानी हैं, और 40 रचनाओं में से 14 प्रामाणिक रचनाएं मानी हैं। 14 प्रामाणिक रचनाएं इन्होंने मानी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीताम्बर दत्त बड़थवाल हो जाएगा। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के जनक माने जाते हैं प्रेमघन, पद्म सिंह शर्मा, मिश्र बंधु, कृष्ण बिहारी मिश्र। तो देव बड़े हैं या बिहारी, इस विवाद को जन्म देने वाले कौन है? मिश्र बंधु हैं। देव बड़े हैं या बिहारी, इस विवाद को जन्म देने वाले तो मिश्र बंधु है। लेकिन हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का जनक किसे कहा जाता है? तो हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का जनक कहा जाता है पद्म सिंह शर्मा को। बिहारी सत्सई को शक्कर की रोटी किन्होंने कहा? तो सर पद्म सिंह शर्मा ने कहा है। और बिहारी अपने वियोग में उत्कृष्ट है, ऐसी बात पद्म सिंह शर्मा कहते हैं। पद्म सिंह शर्मा ने, आपको पता है कि एक फारसी कवि सादी और किसकी तुलना की थी? और बिहारी की तुलना की थी, बिहारी को श्रेष्ठ बताया था। इसलिए हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का जनक किसको कहा जाता है? पद्म सिंह शर्मा को कहा जाता है। चलिए, सभी का स्वागत है। आप थोड़ा 8 बजे क्लास प्रारंभ हो जाती है, तो आप 8 बजे जुड़ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो, बहुत सारे विद्यार्थी अभी जुड़ रहे हैं, 8 प्रश्न निकल चुके हैं। किस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा गया है? किस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा गया है? रामविलास शर्मा की आलोचना को, शिवदान सिंह चौहान की आलोचना को, रमेश चंद्र शाह की और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा। बताओ, चारों में से किसकी आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है? नवे प्रश्न का आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा प्रिय विद्यार्थियों रामविलास शर्मा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन भाषा और संवेदना कृतियों के कृतिकार का नाम है। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन भाषा और संवेदना कृतियों के कृतिकार का नाम है लक्ष्मीकांत वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, धर्मवीर भारती, विजयदेव नारायण साहे। लक्ष्मीकांत वर्मा की आप ध्यान रखिएगा, नई कविता के प्रतिमान। अभी कविता के नए प्रतिमान, ये भी प्रश्न आया था। कविता के किनकी थी? नामवर सिंह। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा, याद रखिएगा। नई कविता के प्रतिमान किनके हैं? लक्ष्मीकांत वर्मा। साहित्य और मानव मूल्य, साहित्य और मानव मूल्य, यह आलोचना धर्मवीर भारती की है। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा है। जैसा कि अभी देखेगा, एक प्रश्न प्रारंभ में भी कविता के नए प्रतिमान, ये देखेगा नाम, 5वां प्रश्न भी आया था।
इसके बाद विजयदेव नारायण शाही की आलोचना का नाम याद रखेगा, जायसी। जायसी को पृथ्वी पुत्र की संज्ञा देने वाले विजयदेव नारायण शाही हैं। तो कामायनी का पुनर्मूल्यांकन भाषा और संवेदना कृतियों के कृतिकार रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। विशेष करके मैं यहां जोर दे रहा हूं कि नई कविता के प्रति लक्ष्मीकांत वर्मा और कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह। ठीक है, इसको अच्छी तरह याद रखें। चलिए, श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की समालोचना किसने सच्ची समालोचना नाम से की है? तो आपको पता है कि 1886 ईस्वी में यदि सन पूछा जाए, नाटक तो 1883 ईस्वी में या 1886 ईस्वी में, क्या प्रेमगन ने की है, बालकृष्ण भट्ट ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, या फिर मिश्र बंधु ने? टॉपिक नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप यहां से आप इनको याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। जी बिल्कुल बिल्कुल राइट। संयोगिता स्वयंवर, और इसमें ध्यान रखिएगा कि यह हिंदी प्रदीप पत्रिका पूछी जाती है। हिंदी प्रदीप में छपी थी कब? 1886 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। इसका राइट आंसर क्या होना है? बालकृष्ण भट्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये फिर से आ गया, कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह। नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? तुलसीदास, नया साहित्य नए प्रश्न, कबीरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तेरहवें प्रश्न का आंसर क्या होगा? 13वें का बी, सतीश जी, सुरेंद्र जी, उमेश जी, राधा जी। वेरी गुड, जबरदस्त आंसर है आपका। नया साहित्य नए प्रश्न, शाबाश, बहुत अच्छा लगा। लगभग सभी ने सही आंसर दिया है इसका। तो नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति नया साहित्य नए प्रश्न। छायावाद का पतन के लेखक हैं? छायावाद का पतन डॉक्टर देवराज उपाध्याय, नंद दुलारे वाजपेयी, या फिर अज्ञे। तो छायावाद का पतन 14वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? क्या डॉक्टर देवराज या देवराज उपाध्याय, नंद दुलारे वाजपेयी, या फिर अज्ञे? छायावाद का पतन याद कर लीजिएगा। छायावाद का पतन डॉक्टर देवराज। क्या आंसर हो जाएगा? छायावाद का पतन डॉक्टर देवराज। अच्छी तरह याद करिएगा, छायावाद का पतन डॉक्टर देवराज की आलोचनात्मक कृति है। विकल्प नंबर 1 इसका सही उत्तर है। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी के रचनाकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचनाकार हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, डॉक्टर नगेंद्र है, रामविलास शर्मा है, या फिर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी है। उमेश जी यादव बता रहे हैं सर 15वें का डी होगा। नीलू मीना 15वें का ए, डी आंसर आ रहा है अधिकतर का, जो कि बिल्कुल सही है। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ध्यान रखना, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, विकल्प नंबर इसका 4 सही उत्तर होगा।
हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। प्रगति और परंपरा किसकी आलोचनात्मक कृति है? नंदुलारे वाजपेयी की, नगेंद्र की, रामविलास शर्मा की, तुलसीदास की। प्रगति और परंपरा किसकी आलोचनात्मक कृति है? प्रगति और परंपरा किसकी आलोचनात्मक कृति है? क्या नंदुलारे वाजपेयी की, नगेंद्र की, रामविलास शर्मा की या फिर तुलसीदास की? आवाज बढ़ाएं और सही है। प्रगति और परंपरा किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, यह किस आचार्य की उक्ति है? क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नंदुलारे वाजपेयी? मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, यह कथन किसका है? यह उक्ति किसकी है? क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है या फिर नंदुलारे वाजपेयी की है? तो इसका साथ राइट आंसर हो जाएगा मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर 3 इसका सही उत्तर है। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक हैं डॉक्टर दशरथ ओझा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र अवस्थी, इनमें से कोई नहीं। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक डॉक्टर दशरथ ओझा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र अवस्थी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 डॉक्टर दशरथ ओझा। क्या हो जाएगा? डॉक्टर दशरथ ओझा इसका राइट आंसर है। बात करते हैं 19वें प्रश्न की। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं शेरजंग गर्ग, मृदुला गर्ग, प्रभाकर श्रोत्रिय, इनमें से कोई नहीं। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार बताइएगा कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभाकर श्रोत्रिय। वेरी गुड, शाबाश। इसका सही उत्तर क्या होना है? तो विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? प्रभाकर श्रोत्रिय हैं। रस सिद्धांत शीर्षक, अभी रस मीमांसा अपन ने देखी थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक थी। यह रस सिद्धांत शीर्षक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या रामचंद्र शुक्ल है, अज्ञ है, डॉक्टर नगेंद्र है या फिर नामवर सिंह है? रस सिद्धांत शीर्षक आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न थोड़े पूरे साइड में चले गए, कल से इधर बीच में रखेंगे अपन इनको, ठीक है? रस सिद्धांत शीर्षक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका भी सही उत्तर आपका बिल्कुल सही आ रहा है, लगभग सभी छात्रों का। डॉक्टर नगेंद्र है, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र। और रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सभी का सही है। 21वें प्रश्न पर बात करते हैं। रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता कौन है? रीति काव्य की भूमिका क्या सत्यदेव चौधरी है, महेंद्र कुमार, भगीरथ मिश्र,
या फिर डॉक्टर नगेंद्र? और हिंदी साहित्य की भूमिका बताओ फिर। और हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी है ये बताओ। हिंदी साहित्य की भूमिका आंसर दो, सन 1940 में बताओ किसकी है। चलिए ये तो सभी का सही है, इसका आंसर क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। विनोद यादव जी का आंसर आया था HPD, है ना? हजारी प्रसाद द्विवेदी, वेरी गुड। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1940 ईस्वी। तो रीति काव्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 इतिहास ग्रंथ हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो रीति काव्य की भूमिका भाई आपका आंसर बिल्कुल सही है, डॉक्टर नगेंद्र सही आंसर है। 22वां प्रश्न ये रहा आपके समक्ष। प्रखर साम्यवादी आलोचक है, ये प्रश्न ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़े मार्क्सवादी अपन कह लें, या तो अपन यूं कह सकते हैं कि बताओ सबसे बड़े मार्क्सवादी आलोचक, या फिर कह लें अपन साम्यवादी आलोचक, या फिर सबसे बड़े कम्युनिस्ट। तो साम्यवादी आलोचक आपसे पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। कौन है? विकल्प नंबर 4 इसका सही उत्तर है, रामविलास शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है? हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा। तो हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा यह तो है साथियों प्रकाश गुप्त की, प्रकाश गुप्त। जनांतिक जो है और प्रेमचंद विरासत का सवाल, और ये प्रेमचंद विरासत का सवाल शिव कुमार मिश्र की है, शिव कुमार मिश्र। और हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, तो आपसे पूछा है शिवदान सिंह चौहान की रचना। और यह नेमी चंद्र जैन की। तो हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान की आलोचनात्मक कृति है, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा प्रकाश गुप्त, जनांतिक नेमीचंद जैन की है, प्रेमचंद विरासत का सवाल ये शिव कुमार मिश्र की पुस्तक है। तो 23वें का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 4 इसका सही उत्तर है। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आलोचना, खोज एवं सर्वेक्षण, कहानी और ललित निबंध। तो फिर अपन आलोचना ही पढ़ रहे हैं। दूसरी परंपरा की खोज, और बताओ किनकी है? नामवर सिंह, बताइएगा 24वें प्रश्न का आंसर। दूसरी परंपरा की खोज ये आलोचना विधा है, जो कि किनकी है? नामवर सिंह की। नामवर सिंह। प्रगतिवाद किसकी कृति है?
शिवदान सिंह चौहान की, अमृत राय की, प्रकाश चंद्र गुप्त की, डॉक्टर देवराज की। प्रगतिवाद किसकी करती है? शिवदान सिंह चौहान की है, अमृत राय की है, प्रकाश चंद्र गुप्त की है, या फिर डॉक्टर देवराज की है। तो 25वें प्रश्न का आंसर सबसे पहले दिया है उमेश यादव जी, डी बता रहे हैं। और ए आंसर आ रहा है अधिकतर सभी का। तो शिवदान सिंह चौहान, सही उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर 1 शिवदान सिंह चौहान। बात करते हैं 26वें प्रश्न की। निराला की साहित्य साधना आलोचनात्मक कृति कितने भाग में है? और आपको यह भी बताना है कि निराला की साहित्य साधना, ये जो आलोचनात्मक कृति किसने लिखी है, और आपको यह भी बताना है कि ये कितने भागों में लिखी गई है। तो 2 भागों में, 1 भाग, 3 भाग, 4 भाग। निराला की साहित्य साधना 26वें का आंसर सी आंसर आया है, 3 भाग। बिंदु यादव जी का 69, 72, 76, क्या बात है, जबरदस्त। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो वही 3 भागों में है। और निराला की साहित्य साधना इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, रामविलास शर्मा। चलिए अगला प्रश्न की बात करें। 27वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। कबीर बाजबी, कपोतबी, पपीहाबी के रचनाकार। 5वां विकल्प अपन बना देते हैं, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। बताओ 5 विकल्पों में से कौन सा सही है? कबीर बाज भी है, कपोत भी है, पपीहा भी है, क्या धर्मवीर की है, या मुद्रा राक्षस की है, या धूमिल की है, या प्रेमचंद की है, या फिर धर्मवीर भारती की है? जैसे आप बिहार में पेपर दोगे ना, 5 विकल्प आते हैं। अब राजस्थान में भी ऑफलाइन जो पेपर होता है उसमें भी 5 विकल्पों की प्रक्रिया, एक परंपरा प्रारंभ हो चुकी है। धर्मवीर की है भाई, विकल्प नंबर, अच्छा 5वां भी लगाया है कुछ विद्यार्थियों ने, लेकिन गलत हो गया आपका। धर्मवीर भारती अलग है और धर्मवीर अलग है, एक दलित आलोचक है। तो कबीर बाजबी, कपोतबी, पपीहाबी के रचनाकार कौन है? धर्मवीर हैं। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा? यह प्रश्न तो खैर पूछा ही जाता है कि सौष्ठववादी आलोचक कौन है। तो फिर यह भी आप ध्यान रखिएगा कि सौष्ठववादी जो सौंदर्य बोध की बात करते हैं, तो सौष्ठववादी आलोचक नंदुलारे वाजपेयी हैं। लेकिन किसने कहा? क्या विजयदेव नारायण शाही ने कहा, या डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा, या डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा, या डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने कहा? 28वें प्रश्न का आंसर ए बी। इसका साथ राइट आंसर ध्यान रखना आप अच्छी तरह से, डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र या फिर मिश्रा। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहने वाले डॉक्टर भगवत स्वरूप। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर क्या होना है? डॉक्टर नामवर सिंह,
विकल्प नंबर 1 इसका सही है। आलोचना नामक प्रसिद्ध जो पत्रिका है वो डॉक्टर नामवर सिंह की है। नई कविता और अस्तित्ववाद, हालांकि ये ऑप्शन में पहले भी आ गया था, फिर ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है, रामविलास शर्मा है, डॉक्टर नामवर सिंह है या अज्ञे हैं? नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक तो रामविलास शर्मा इसका सही आंसर होगा। 30वें प्रश्न का आंसर। चलिए, तो आज आलोचना थोड़े कम प्रश्न थे लेकिन पर्याप्त थे आपकी परीक्षा के लिए। बाकी जो विधाएं बची है, जैसे आत्मकथा और जीवनी विधा है, रेखा चित्र और संस्मरण है, और बाकी जितनी भी गौण विधाएं हैं उनके प्रश्न अपन कल बात करते हैं। ठीक है, तो आत्मकथा और जीवनी इसको अच्छी तरह कल तैयार करके आना है आपको। ठीक है, और बताइए आपके लिए क्या कौन सी क्लास लाई जाए? हड़बड़ाहट में 4 गलत हो गए, यानी 30 में से आपके 26 सही हुए। नेक्स्ट टॉपिक मैंने बताया ना, आत्मकथा और जीवनी, 26 सही है। कल आत्मकथा और जीवनी को पढ़ के आना है। और इसके अलावा कौन सी चीज है? नहीं, ऑब्जेक्टिव तो चल ही रहे हैं। आप एक चीज और करिएगा कि जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, शिक्षा शास्त्र के आप नोट्स बना सको तो मैं आपको शिक्षा शास्त्र लगभग अपन अभी इस जो शांति काल है, इस शांति काल में कंप्लीट कर लेते हैं। और शिक्षा शास्त्र की कुछ वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो 4-5 वीडियो डली हुई है, जिसमें भाषा सीखना और ग्रहणशीलता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों कौशल पढ़ा रखे हैं, हर वर्टीय विधि है और प्रत्यक्ष विधि है। इसके अलावा भाषा शिक्षा शास्त्र के बहुत सारी चीजें हैं। पहले देखो, आदिकाल के अपन प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे, और आदिकाल के 200 प्रश्न, भक्ति काल के 200 प्रश्न, लेकिन अभी अपन गद्य की जितनी भी विधाएं हैं उनको अपन समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, आदिकाल को फिर से स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अभी जो अपनी विधाएं बच रही है ना, आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत है, पत्र साहित्य है। ठीक है, तो ये जितनी भी जो गौण विधाएं बच रही है इन पर अपन बात करते हैं। चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी को नमस्कार।